नमस्कार, आज मैं नताशा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज में। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी। नमस्कार सर। सर, आज हम देख रहे हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऐसे में छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का क्या महत्व है? नताशा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखिए, आपने पहला प्रश्न कहा कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि मनुष्य अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में यदि व्यापार करता है, यदि नौकरी करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, तो ये ग्लोबल लैंग्वेज उसके जीवन में लाभकारी है, उसको फायदा पहुंचाती है, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? किसी की मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ से कौन सी भाषा में शब्द उसके कान में जाते हैं, क्योंकि वो बोलना तो जानता नहीं है। तो लगभग 1 साल बाद बच्चा बोलना शुरू करता है। तो जितना भी 1 साल में वो अपने परिवार से, अपनी माँ से, पिता से जो भाषा सुनता है, वही संस्कार उसके माइंड के अंदर बनते चले जाते हैं। यानी कि उस चीज़ को वो सबसे अधिक समझेगा। और जैसे ही वो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद स्कूल जाता है, तो उसको मातृभाषा के साथ एक और भाषा सिखाई जाती है, जो इंग्लिश है, ग्लोबल लैंग्वेज। तो जब बच्चा दूसरी भाषा सीखता है तो उसका माइंड जो है, उस भाषा और कंटेंट, 2 चीज़ें होती हैं कि एक भाषा है कि उसकी ग्रामर क्या है, उसका मतलब क्या है, और एक उसके पीछे कंटेंट है। तो ज़्यादातर भारत की मैं बात बताता हूँ कि जब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वो भाषा को समझने में अपना समय लगाते हैं, ख़ास तौर से जो गांव से कनेक्टेड बच्चे हैं, क्योंकि उनके घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। शहर में कुछ परिवारों में, घर में भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, या बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा रूरल एरिया है, देहाती इलाका है, वहाँ तो वो मातृभाषा में ही बात करते हैं। इसलिए बच्चा जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजी में वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता जितना कि वो अपनी मातृभाषा में कर सकता है। इसलिए जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है कि बच्चा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़े, चाहे वो अंग्रेजी उसके लिए एक सब्जेक्ट है या फ्रेंच एक सब्जेक्ट है। कोई भी पॉलिश, रशियन, कोई भी लैंग्वेज वो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी मेन ग्रोथ जो है वो उसकी मातृभाषा में ही होगी। जैसे आप वृक्ष लगाते हैं, एक वृक्ष जो गर्म इलाके का होने वाला है, उसकी मिट्टी में ही वो वृक्ष फले फूलेगा, उसी में वो एक अच्छा फलदार वृक्ष बनेगा। यदि उसको दूसरी आप सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सॉयल और फर्टिलाइज़र देंगे तो उसमें वो इतना अच्छा वृक्ष नहीं बनेगा। तो इसलिए मातृभाषा का किसी के जीवन में भी बहुत ही महत्व है। उसकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है। इसलिए कम से कम बच्चे को 8वीं क्लास तक मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, और फिर उसके बाद कॉलेज में या हायर स्कूल के अंदर उसको दूसरी भाषा का ज्ञान दिया जाए, ताकि वो अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, जीवन में सफल हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अगर आप लोगों को हमारी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।